नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी लर्नर्स का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के कॉम्पिटिटिव सेशन में बारी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का आज एक नया सेशन जिसमें अम्ल, क्षार और लवण इसके बारे में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आज ये हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, इसकी परिभाषा बताएंगे। आज इसका पहला पार्ट है। 5 सवाल आपसे पूछेंगे और इन 5 सवालों का थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अम्ल, क्षार और लवण से विभिन्न परीक्षाओं में कैसे सवाल पूछे गए, इसका भी लेखा जोखा आज के सेशन में करेंगे। इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन शुरू करें उसके पहले 2-3 बातें आपको बताना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। अम्ल, क्षार और लवण को सामान्य रूप से यदि परिभाषित किया जाए तो ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे भी। अम्ल वो होते हैं या एसिड वो हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन दान करते हैं। दूसरा हमने लिखा, क्षार वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को स्वीकारते हैं या हाइड्रोजन आयन ग्रहण करते हैं। अम्ल हैं दानदाता, क्षार हैं दान लेने वाले यानी ग्राही। साल्ट को हमने लिखा, ये पानी में घुलनशील होते हैं। बाउंड आयनिकली इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एसिड और बेस यूजिंग द डेफिनेशन एबव। इनको ये एक दूसरे से आयनिकली या आयंस के द्वारा आपस में जुड़ते हैं और इनको अम्ल और क्षार के जैसे हाइड्रोजन देने वाला, हाइड्रोजन ग्रहण करने वाला, इसके आधार पर इसका वर्गीकरण नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के जो हाइड्रोजन दे, दान करे, वो अम्ल है। जो हाइड्रोजन ले, स्वीकार करे, वो क्षार है। और साल्ट जो पानी में घुल जाए और उसके बीच जो बंध बने, वो आयनाइज्ड अवस्था में बने, वो साल्ट है। 3 बातों को आज स्वीकारिए, आज ऐसे इससे जुड़े हुए सवालों को बताइए और इसके बाद जब दूसरा सेशन लाएंगे तो और अम्ल और क्षार की परिभाषा विभिन्न वैज्ञानिकों ने कैसे सिद्ध करके बताई है, ये हम आगे आपको बताएंगे। एक सवाल, अम्ल और क्षार में अंतर क्या होता है, इससे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे गए। अम्ल क्या होते हैं, ये देखिए, पहला पॉइंट लिखा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे, ये कड़वे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, नीले को लाल करते हैं। जबकि क्षार जो होते हैं लाल को नीला करते हैं। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 प्रमुख बिंदु याद रखिएगा, 2 प्रमुख बिंदु पर अक्सर सवाल आता है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये नीले को लाल करते हैं, ये लाल को नीला करते हैं। कंफ्यूज मत होइए। इसका उदाहरण हमने लिख दिया है HCl, H2SO4, HNO3, ये
एसिड है। क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके क्षार के उदाहरण है। एक सामान्य सी जानकारी, जनरल साइंस में आपको यह पता होनी चाहिए कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। दो अंतर बताइएगा। अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, क्षार स्वाद में कड़वे हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल करते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं लाल लिटमस को नीला करते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण HCl, H2SO4, HNO3 हैं और क्षार के प्रमुख उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आज इसी से जुड़े हुए सवाल आपके सामने हम रखें। कैसे साल्ट का निर्माण होता है, कैसे नेचुरल साल्ट बनते हैं, इस पर भी सवाल नीट में पूछे गए। जरा ध्यान से देखिएगा, इसका विस्तार से विवरण अगले सेशन में हम लाएंगे। स्ट्रांग एसिड, जब कभी भी यह सवाल पूछा गया, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तो परिणाम क्या होता है। जब प्रबल अम्ल, देखते जाइएगा, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तो प्राकृतिक लवण बनता है। अब तो ठीक कर लोगे। हम आपसे पूछेंगे कि यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाया जाए तो बनने वाला साल्ट कौन सा होगा। उसमें लिखेंगे सोडियम क्लोराइड होगा, प्राकृतिक लवण होगा, एसिडिक साल्ट होगा, बेसिक साल्ट होगा। तो इसको देख करके, इस पन्ने को देख करके आप बता दीजिएगा कि वो प्राकृतिक लवण बना हुआ है। हमने रासायनिक क्रिया भी लिखी है, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। प्राकृतिक लवण का मतलब यह प्रकृति में पाया जाता है, नेचर में उपस्थित है। समुद्र से सोडियम क्लोराइड यदि हम खाने में उपयोग करते हैं, पानी बनता है इसके साथ। फिर यदि स्ट्रांग एसिड हो, प्रबल अम्ल हो, लेकिन क्षार जो हो वो कमजोर हो, यानी दुर्बल क्षार हो, तब क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तब जो भी बनेगा वो अम्लीय साल्ट बनेगा, अम्लीय साल्ट बनेगा। पूरा ये पन्ना आप प्रिंट आउट निकाल करके और अपने पास रख लीजिएगा। जब स्ट्रांग एसिड और दुर्बल क्षार, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर सवाल पूछते हैं, जब स्ट्रांग एसिड इस दुर्बल क्षार के साथ मिलता है तो अम्लीय साल्ट का निर्माण होता है और यह अम्लीय साल्ट अमोनियम क्लोराइड है। नीचे दिए गए साल्ट में MPSI में पूछा था, कई साल्ट के उदाहरण लिखे थे, जैसे लिखा था सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, बेसिक साल्ट में सोडियम, ये सारे के सारे साल्ट लिखे हुए थे। उसमें पूछ रहा था कि इसमें अम्लीय साल्ट कौन सा है। याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक साल्ट होता है। यदि मान लीजिए अगली प्रवस्था में, ये पहली प्रवस्था थी, ये दूसरी प्रवस्था थी, तीसरी प्रवस्था देखिए, यदि अम्ल जो है वो दुर्बल हो और क्षार जो है वो प्रबल हो, यदि इनको आपस में क्रिया करा दी जाए तो बनने वाला जो साल्ट होगा वो प्रबल होगा। प्रबल साल्ट का निर्माण होता है, प्रबल साल्ट बनता है और पानी बनता है। यदि वीक एसिड और वीक बेस दोनों कमजोर हुए, ये भी दुर्बल और ये भी दुर्बल, तो जो भी बनेगा वो प्राकृतिक साल्ट बनेगा। तो ये चार प्रवस्थाएं, ये चार प्रवस्थाएं पर कई परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल। इस पन्ने को याद कर लीजिए। तो अक्सर पूछता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाया गया, कौन सा लवण बनेगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलाया गया, कौन सा साल्ट बनेगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाया गया, कौन सा साल्ट बनेगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलाया गया, कौन सा साल्ट बनेगा। ये रासायनिक क्रियाओं को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, रासायनिक क्रिया लिखे हुए, इसको पढ़िए। इसका जब दूसरा सेशन लाएंगे तो
एसिड, बेस और साल्ट पर कुछ और महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ साझा करेंगे। आइए 5 सवालों में पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये प्रश्न जो हम पूछने जा रहे हैं ये जेल प्रहरी में, नीट में, पीएनएसटी में और वनरक्षक की परीक्षा में पूछा गया। सरल सा सवाल है, थोड़ा सा पॉइंट समझ बूझकर जवाब देंगे तो उत्तर सभी बच्चों से बिल्कुल सही बनेगा। बासिंग सोडा या बासिंग पाउडर? बासिंग सोडा है। ए ऑप्शन देखिएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। बी ऑप्शन है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन दे रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। पहले सवाल में हमने पूछा बासिंग सोडा कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। पक्का है कार्बोनेट तो है। और इस कार्बोनेट में कौन सा कार्बोनेट है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। एमपीएसआई में 2013 का ये सवाल, एमपीएसआई के 2013 में ये पूछा गया, बासिंग सोडा का फार्मूला क्या है? सही जवाब बताइएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में हम सब के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में, सब के बारे में डिस्कशन के पेज में शामिल करेंगे। बच्चों, दूसरा सवाल, पीएच क्या सूचित करता है? पीएच पद या स्टेप सूचित करता है, इंडिकेट करता है। यह सवाल महिला स्वास्थ्यकर्ता की चयन परीक्षा में 2013 में पूछा गया। ए ऑप्शन दे रहे हैं घोल का तापमान, बी ऑप्शन दे रहे हैं घोल का बाष्पीय दाब, सॉल्यूशन का, घोल का बाष्पीय दाब, सी ऑप्शन दे रहे हैं घोल की अम्लीयता, घोल की एसिडिटी या बेसिसिटी, घोल की अम्लीयता या क्षारीयता, और डी ऑप्शन दे रहे हैं घोल की आयनिक क्षमता। पीएच क्या प्रेजेंट करता है? कुल मिलाकर के यह सवाल महिला स्वास्थ्यकर्ता के चयन परीक्षा में पूछा गया, वो भी 2013 में। आप सही जवाब, एमपीएसआई में भी ये सेम सवाल पूछा गया कि पीएच पद क्या बताता है? घोल का तापमान, घोल का बाष्पीय दाब, घोल की अम्लीयता या क्षारीयता, घोल की आयनिक क्षमता। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो डिस्कशन के पेज में हम आज पीएच की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं पीएच, ये सब कुछ बताएंगे। आपके स्क्रीन पर अब बारी है तीसरे सवाल की। ये रहा तीसरा सवाल, खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ
खाद्य पदार्थ के प्रिजर्वेशन में, परिरक्षण में या परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? भोज्य पदार्थ का प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है? जब उसको प्रिजर्व करना होता है तो कोई न कोई एक केमिकल मटेरियल है, रासायनिक पदार्थ है, जिसका उपयोग किया जाता है। यह भी परीक्षा पीएनएसटी में पूछा गया 2013 में। खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? ए ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। क्या वह कास्टिक सोडा है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह बेरियम सल्फेट है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या सोडियम बेंजोएट है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या गंधक का अम्ल है? हमने पूछा कि भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है? क्या वो कास्टिक सोडा है, क्या वो बेरियम सल्फेट है, क्या सोडियम बेंजोएट है, या गंधक का अम्ल है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो हम चारों के बारे में एक विस्तार से डिस्कशन आज के सेशन में शामिल करेंगे। बच्चों, चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर। बिरंजक चूर्ण का सूत्र है, प्रतीक। बिरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। ए ऑप्शन दे रहे हैं CaOCl2, बी ऑप्शन दे रहे हैं CaCO3, सी ऑप्शन दे रहे हैं CaKOH और डी ऑप्शन दे रहे हैं CA2AlOH4। बिरंजक चूर्ण का सही फार्मूला क्या है? CaOCl2 है, CaCO3 है, CaKOH है या CA2AlOH4 है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। और कैसे बनता है, जरा इसके बारे में सोचिए। क्या आपको पता है, क्या आपने थ्योरी इसकी पढ़ी है? क्योंकि यूपीएससी में एक बार बिरंजक चूर्ण के बारे में, वो रासायनिक क्रिया के बारे में पूछा है। तो बिरंजक चूर्ण कैसे बनता है, कौन सी ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा बिरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, इसको विस्तार से डिस्कशन के पेज में हम शामिल करें। बच्चों, पांचवा सवाल, अंतिम सवाल, आज के सेशन का अंतिम सवाल, पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर। पोटास एलम का फार्मूला क्या है? का फार्मूला क्या है? पांचवा सवाल, पोटास एलम का फार्मूला बताइए। सोचिएगा। ग्रुप 2 के लैब टेक्नीशियन में यह सवाल पूछा गया 2015 में। KAlSO4 बी ऑप्शन KAlS2O2,
सी ऑप्शन KAl SO4 और डी इसमें से कोई नहीं। पोटास एलम का फार्मूला आपको बताना है, सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो विस्तार से इस पूरे का डिस्कशन हम डिस्कशन वाले पेज में जरूर करेंगे। पोटास एलम होता क्या है, क्या उसका रासायनिक फार्मूला है, ये हम 5वें सवाल पर करेंगे। तो ये 5 सवाल का उत्तर कितने बच्चों से बना, इसका लेखा जोखा आप कर लीजिए। अब हम चलते हैं सही उत्तर बताने की ओर। थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे पहले सवाल का। पहला सवाल हमने पूछा कि बासिंग सोडा क्या है। बासिंग सोडा ये तो आप जानते हो, इसका सही जवाब होगा हाइड्रेटेड या जल योजित, जल के साथ सोडियम कार्बोनेट। चलिए इसको थ्योरेटिकल लिख लेते हैं। जल योजित, जल योजित यानी हाइड्रेटेड, इसकी अंग्रेजी में कहेंगे जल योजित सोडियम कार्बोनेट, जल योजित सोडियम कार्बोनेट। यदि इसका रासायनिक फार्मूला पूछा जाए तो Na2CO3 10S2, Na2CO3 10S2 हाइड्रेटेड, इसी को बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या इसी को कपड़ा धोने का, कपड़ा धोने का सोडा, या इसी को बासिंग सोडा भी कहते हैं। ये तो हुआ उत्तर। पहले बिंदु में हमने बता दिया पानी से युक्त होगा। आप देख ही रहे हो रासायनिक फार्मूले में 10H2O जुड़ जाता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो इसको कहते हैं जल योजित या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। इसी को कपड़ा धोने का सोडा या बासिंग सोडा के नाम से जानते हैं। दूसरा एक प्रमुख बिंदु जो हम आपको बताना चाहते हैं कि किसको गर्म करके यह बनाया जाता है, तो ये नोट करिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट गरम करके बनाया जाता है, गरम करके बनाया जाता है। दूसरा एक सवाल पूछा। तीसरा एक सवाल उत्तर प्रदेश PSC में पूछा था, उसको भी जोड़ रहे हैं। यह भारत में रेत तथा मिट्टी, रेत तथा मिट्टी के रूप में पाया जाता है, रेत तथा मिट्टी के रूप में पाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके बनाया जाता है। एक हर के बारे में सोडियम बाइकार्बोनेट को, क्योंकि ये सबके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट
हाइड्रेटेड तो हो गया जिसमें पानी जुड़ा हो। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके बनाया जाता है। एक भारत में रेत या मिट्टी के रूप में पाया जाता है। कौन? ये सोडियम, यह की जगह यहां पर लिख लीजिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भारत में रेत या मिट्टी के रूप में पाया जाता है, ये पूछा गया सवाल। और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक है, सामान्य नमक है। और एक और उधर लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, चूना पत्थर कहलाता है। जितने ऑप्शन हैं सबके बारे में आप जानकारी रखिएगा। कुल मिलाकर के यहां सवाल यह पूछा गया था कि वॉशिंग सोडा या कपड़ा धोने का सोडा क्या है, उसका रासायनिक फार्मूला क्या है, कैसे वो पानी के साथ हाइड्रेटेड है। ये फार्मूला Na2CO3 10H2O हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है। इसे कपड़े धोने का सोडा कहते हैं, कपड़ा धुला जाता है। बाइकार्बोनेट को गर्म करके बनाया जाता है। बाइकार्बोनेट भारत में रेत और मिट्टी के रूप में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक है और कैल्शियम कार्बोनेट चूने पत्थर को चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। दूसरा सवाल हमने पूछा पीएच पद क्या सूचित करता है। इसको तो आप सरलता से किसी भी सॉल्यूशन में यदि अम्लीयता और क्षारीयता आपको बतानी हो तो सी इसका सही जवाब होगा। इसको विस्तार से और जो सवाल पूछे गए उसको हम लिखे देते हैं। किसी विलयन का पीएच पद, किसी विलयन का पीएच पद उस विलयन के अम्लीय, उस विलयन के अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन, अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की स्थिति, होने की स्थिति को दर्शाता है। एक बात, ये तो परिभाषा हुई। दूसरा, अगर पीएच, ये भी सवाल पूछा गया, अगर पीएच 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो घोल या सॉल्यूशन, तो घोल क्षारीय यानी बेसिक होगा, तो घोल क्षारीय होता है। तीसरा लिखिएगा, अगर पीएच 7 से कम है तो घोल अम्लीय होता है। यह भी सवाल पूछा गया। और चौथे में लिख लीजिएगा, पीएच 7 होने पर घोल उदासीन होता है। चार प्रमुख पॉइंट पर 4 तरह के सवाल पूछे गए, चारों का जवाब हमने लिख दिया है। किसी विलयन का पीएच पद उस विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीन होने की स्थिति को बताता है। यह पीएच की परिभाषा भी है। अगर पीएच 7 से अधिक है तो घोल क्षारीय होगा, अगर पीएच 7 से कम है तो घोल अम्लीय होगा, अगर पीएच 7 है तो घोल उदासीन होगा। आइए तीसरे सवाल, खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है, यह तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल का सही जवाब होगा
सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट से भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है, रक्षण किया जाता है, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। कैसे, ये डिस्कशन देखिए। सोडियम बेंजोएट, सबसे पहला, एक बार ये भी परीक्षा में पूछा गया कि सोडियम बेंजोएट अम्ल है, क्षार है, लवण है। बहुत सारे बच्चों ने इसको लवण बताया था। आप ऐसा मत कीजिए। सोडियम बेंजोएट पहले पॉइंट में लिखे थे, सोडियम बेंजोएट एक अम्ल है जिसके प्राकृतिक स्रोत नेचर में है, जिसके प्राकृतिक स्रोत घास यानी ग्रास, लीफ यानी पत्ते, व मूत्र यानी यूरिन, याद रखिएगा। सोडियम बेंजोएट एक एसिड है और इसका प्राकृतिक स्रोत जो है घास है, पत्ता है और यूरिन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगी, अब लिखने वाले, औद्योगिक निर्माण करना हो यानी बहुत सारी मात्रा में इस एसिड को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो लिखिएगा दूसरे पॉइंट में कि औद्योगिक निर्माण के लिए बेंजाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। यह भी सवाल पूछा गया, निम्न में से कौन से रसायन का इस्तेमाल होता है औद्योगिक निर्माण में? तो याद रखिएगा बेंजाइल क्लोराइड का। अब रासायनिक क्रिया जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना जानना है कि बेंजाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है काहे के लिए? औद्योगिक निर्माण के लिए, यानी ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, इसका मतलब सोडियम बेंजोएट का उपयोग द्रव व खाद्य पदार्थों के संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। तीन प्रमुख पॉइंट पर तीन तरह के सवाल परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। तीनों के पॉइंट याद रखिएगा कि सोडियम बेंजोएट एक एसिड है जिसके प्राकृतिक स्रोत घास, पत्ते और यूरिन है। यूरिन भी एक स्रोत है, याद रखिएगा। घास भी है, पत्ता भी है, यूरिन भी है। औद्योगिक निर्माण के लिए बेंजाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है और इसका उपयोग जो है द्रव और खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। आइए बच्चों, चौथे सवाल पर, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? यह सवाल पीएनएसटी में पूछा गया। विरंजक चूर्ण का सही जवाब होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। इसको विस्तार से सबके बारे में आपको एक बार बताते हैं। क्लोरीन, ध्यान से लिखेगा, क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया करके
विरंजक चूर्ण बनाते हैं। कौन बनाता है? क्लोरीन। पहला पॉइंट, क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया करती है, विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, जिसके बारे में उधर पूछा है, उसको हमने टिक कर दिया है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इस नाम से भी सवाल पूछा गया। इसका उपयोग कहां कहां होता है, इस पर भी सवाल पूछा गया। तो चौथे पॉइंट में लिखिएगा कि इसका प्रयोग क्लोरीन के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को प्यूरिफाई करने में, शुद्ध करने में, रंगीन कपड़ों के, ये भी सवाल पूछा गया है, रंगीन कपड़ों के रंग उड़ाने में, और एक सवाल और पूछा गया, चीनी को सफेद करने में किया जाता है। इसके यूज पर कई ऑब्जेक्टिव बने। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उसमें यूज के आधार पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। इसलिए ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया करती है, विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है, रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और इसका प्रयोग क्लोरीन निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, रंगीन कपड़ों के रंग उड़ा देने में, चीनी को सफेद करने में किया जाता है। अब बच्चों अंतिम सवाल पर चलते हैं। 5वां सवाल, पोटास एलम का फार्मूला क्या? पोटास एलम का फार्मूला के पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये है पोटास एलम का फार्मूला। इसको लिख करके आपको थ्योरेटिकल बता देते हैं। पहला, पोटास एलम का फार्मूला KlSO4 होता है। ये तो हो गया आपका उत्तर। इसके अलावा इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। इसके अलावा जो पूछा गया, इसका उपयोग, पोटास एलम का उपयोग, इसका उपयोग, यहां से सवाल कैसे पूछा है? इसका उपयोग ब्लड कोआगुलेशन में या रक्त के थक्का बनाने में किया जाता है। यह सवाल पीएससी ने पूछा था। पोटास एलम को तीसरा एक शब्द देते हैं, पोटास एलम को फिटकिरी भी कहते हैं, फिटकिरी भी कहते हैं। और एक सवाल में यह भी पूछा था कि जब आप सेव करते हैं, सेव के बाद यदि मान लीजिए कहीं ब्लेड लग गया
तो कौन सा रासायनिक पदार्थ आप लगाते हैं? 3-4 रासायनिक पदार्थ है, जिसमें एक ये फार्मूला भी था, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी पोटासेलम। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि दाढ़ी बनाने के बाद प्रायः इसे चेहरे पर या चेहरे पर रगड़ा जाता है। क्यों रगड़ा जाता है? कि जहां पर कट आ गया है वहां पर ये जा करके और ब्लड को कोआगुलेट कर देता है, ब्लड को बांध देता है। तो ब्लड के कोआगुलेशन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है पोटासियम। इस तरह से ये 5 सवाल पहले सेशन में पूरे हुए। थ्योरेटिकल डिस्कशन कर दिया। अब आपको अभी हम 2-3 सेशन और इस पर बनाएंगे। आप एसिड, बेस और साल्ट के बारे में विस्तार से, जो भी आपके पास किताब हो उससे एसिड, बेस और साल्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसका दूसरा सेशन कल फिर हम लेकर के आएंगे। फिर आपसे सवाल पूछेंगे, लुईस बेस, लुईस एसिड, ये सारे चीजों को आप पढ़ के आइएगा ताकि कल के जो सवाल हों वो आपसे बने जाए। तो बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन कैसा लगा ये जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।